Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to first lesson of your history, the rise of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 3.2 को कंटिन्यू करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ, कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ क्यों रिवॉल्ट किया और उसका क्या नतीजा निकला, क्या रिजल्ट हुआ। कहता है, अर्लियर इन 1845 वीवर्स इन सिलेसिया हैड लेड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। कहता है कि 1845 के स्टार्टिंग में ही सिलेसिया गांव के जो बुनकर थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। Who supplied them raw materials, जो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई किया करते थे, and gave them order for finished textiles। यानी कहने का मतलब है कि सिलेसिया गांव के जो बुनकर जो थे, उन्होंने अपने ठेकेदारों के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया, जो कि उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और उनको फिनिश्ड गुड का ऑर्डर दिया करते थे। मतलब रॉ मटेरियल दे दिया करते थे और कहते थे कि आप इस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर हमको कपड़ा बनाकर आप हमको दे दें। बट ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड देयर पेमेंट्स। कहता है कि आप देखेंगे कि ये जो ठेकेदार जो थे, वह उन्होंने क्या किया था कि अचानक बुनकरों का पेमेंट जो है वह कम कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया। द जर्नलिस्ट Wilhelm Wolf described the events in a Silesian village as follows। कहता है कि एक पत्रकार हैं जिनका नाम है विल्हेम ओल्फ, सिलेसिया गांव में जो रिवॉल्ट हुआ उसको वह बता रही हैं कि वहां पर क्या क्या हुआ। तो अभी हमने पढ़ा कि 1845 में सिलेसिया गांव के बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया, चूंकि ठेकेदार ने उनके पेमेंट्स को, उनके मजदूरी को अचानक जो है वो बहुत ज्यादा कम कर दिया था। इन दीज विलेजेज विद 18,000 inhabitants, कॉटन वीविंग इज मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। कहता है कि ये जो सिलेसियन जो गांव जो थे, इनकी आबादी लगभग 18,000 के आसपास थी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर 18,000 के आसपास लोग जो है वह रहा करते थे और मैक्सिमम लोग जो है वह कॉटन वीविंग का काम करते थे। यानी कहने का मतलब है कि सूती का कपड़ा जो है वह बुनने का काम करते थे। द माइजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम। कहता है कि ये जो सिलेसियन विलेज जो थे, यहाँ पर आप देखेंगे कि मजदूरों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी। द डिस्परेट नीड फॉर जॉब्स हैड बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस द प्राइसेज ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। कहता है क्या कि सिलेसियन विलेज में मजदूरों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा दयनीय थी, लोगों को जॉब की तलाश थी, जिसका फायदा जो है ठेकेदारों ने उठाया और उन्होंने अचानक जो है पहले जितना वो पेमेंट दिया करते थे उसमें कटौती कर दिया। यानी कहने का मतलब सपोज कीजिए कि पहले जो है वह एक कपड़ा बुनने पर अगर 100 रुपया दिया करते थे, तो हो सकता है उन्होंने कहा हो कि अब जो है 50 रुपया देंगे या अब जो है 30 रुपया देंगे। उन्होंने बेरोजगारी का फायदा उठाया। अब इसके खिलाफ सिलेसियन विलेज के जो वर्कर्स थे, जो मजदूर थे, उन्होंने रिवॉल्ट किया। On 4th June at 2 p.m, a large crowd of weavers emerged from their homes। कहता है कि तारीख जो है वह 4 जून था, मतलब 4 जून 1845, दोपहर का 2 बज रहा था। बड़ी संख्या में बुनकर जो है वो अपने घरों से निकले एंड मार्च्ड इन पेरिस अप टू द मैंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हायर वेजेज। और ये मजदूर जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्टर के हवेली के तरफ बढ़े, ये जो है मांग करते हुए कि उनकी मजदूरी को बढ़ाया जाए।
They were treated with scorn and threats alternately. कहता है कि उनको डराया गया, धमकाया गया, उनको जो है कोरों से उनकी पिटाई हुई. Following this, a group of them forced their way into their house and smashed its elegant window, panes, furnitures, porcelain. Another group broke into the storehouse and plundered it of supplies of cloths, which they tore to shreds. यहाँ पर कह रहा है कि जब ये लोग ठेकेदार के हवेली पर गए तो वहां पर इनके साथ अच्छे तरीके से जो है ठेकेदार के जो गार्ड्स वगैरह थे वो अच्छे तरीके से पेश नहीं आए, उनको डराया गया, धमकाया गया. नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो है वह जबरदस्ती ठेकेदार के हवेली में घुस गए और उन्होंने एलिगेंट विंडो का मतलब होता है एलिगेंट विंडो पैंस का मतलब होता है चमचमाती खिड़की, चमचमाती खिड़की को, फर्नीचर को, पोर्सिलीन का मतलब होता है चीनी मिट्टी का जो सामान जो होता है उसको इन लोगों ने तोड़ा. स्टोर हाउस में जहां पर कपड़ा वाला रखा गया था उसको लूट लिया गया. द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विथ हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज. कहता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने जब देखी कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, मतलब जब कॉन्ट्रैक्टर ने देखा कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गया है तो वह जो है वो दूसरे गांव की तरफ भागा. However, refused to shelter such a person. लेकिन जब वो दूसरे गांव में गया तो वहां के लोगों ने इस इंसान को शरण देने से इनकार कर दिया. He returned 24 hours later. कहता है कि वह 24 घंटे के बाद वापस आया. Requisitioned the army. लेकिन इस बार मतलब आर्मी की मदद से, सेना की मदद से 24 घंटे के बाद वो अपने घर पर आया, जिसके खिलाफ सिलेसियन गांव के लोगों ने रिवॉल्ट किया था. वह कॉन्ट्रैक्टर वापस आया 24 घंटे के बाद. इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शॉट. और कहता है कि उसके बाद आप देखेंगे कि जो बदले की कार्रवाई जो उसने की, मतलब जो सेना जो उसके साथ आई थी उसने वीवर्स वगैरह पर गोली चलाई और नतीजा ये हुआ कि 11 वीवर्स जो है वह मारे गए. तो ये हमने पढ़ा कि सिलेसिया में बुनकर्स ने क्यों रिवॉल्ट किया था और उसका नतीजा क्या हुआ. तो हमने पढ़ा कि 1845 में सिलेसिया के जो वीवर्स जो थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ रिवॉल्ट किया क्योंकि उसने अचानक उनके पेमेंट को रिड्यूस कर दिया था. जर्नलिस्ट विलियम ओल्फ बताती हैं कि इस गांव की टोटल आबादी जो है वो 18,000 के आसपास थी और यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो है वह कॉटन वीविंग का काम करते थे, मतलब कॉटन का कपड़ा जो है वह बुना करते थे. रोजगार की समस्या जो है, मतलब आप कह सकते हैं कि इस गांव में मैक्सिमम लोग जो है बेरोजगार थे. इसका फायदा जो है वह कॉन्ट्रैक्टर्स ने उठाया और उनका पेमेंट जो है वह अचानक कम कर दिया. इसके रिएक्शन में 4 जून को 2 बजे के आसपास 2 बजे आप देखेंगे कि तमाम जो वीवर्स जो थे वह कॉन्ट्रैक्टर की हवेली पर गए. जब वहां पर पहुंचे तो उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया, उनको डराया गया, धमकाया गया. अब नतीजा ये हुआ कि रिएक्शन में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो वीवर्स जो थे वो उस कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुस गए. उन्होंने जो है उसके खिड़की को तोड़ा. आप देखेंगे कि फर्नीचर वगैरह को तोड़ा. पोर्सिलीन का मतलब चीनी मिट्टी जो बर्तन वगैरह होगा या सामान वगैरह होगा उसको तोड़ा. स्टोर हाउस में जो कपड़ा वगैरह बना हुआ था, जो कपड़ा वगैरह रखा हुआ था उसको लूट लिया. जब कॉन्ट्रैक्टर्स ने देखा कि स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो गई है तो वहां से भागा, दूसरे गांव में शरण लेने के लिए गया. उसने दूसरे गांव के लोगों से कहा कि देखिए हमको अपने यहाँ रख लीजिए जो है, लेकिन दूसरे गांव के लोगों ने इस इंसान को अपने यहाँ पनाह देने से इनकार कर दिया. 24 घंटे के बाद ये इंसान जो है सेना के साथ आया और सेना ने जो है आप देखेंगे कि वीवर्स के ऊपर जो है वह गोली वगैरह चलाई. नतीजा ये हुआ कि 11 वीवर्स जो है वह मारे गए. तो उम्मीद है आज मैंने जो आपको पढ़ाया है
वह समझ में आया होगा, वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन 3.3 को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।